Hello, students. Our next topic is France abolishes monarchy and becomes a republic. कि फ्रांस से जो राजतंत्र था वो समाप्त हो गया और एक रिपब्लिक बन गया। तो ये कैसे बना, लेट अस स्टडी। तो सिचुएशन तो फ्रांस में थी, जो टेंसी चल रही थी। लुई 16 हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन. ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ पर्शिया. कि हमने पढ़ा था कि फ्रांस में क्या बन गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनेकी स्टार्ट हो गई थी। यानी कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, मोनेकी तो चल ही रही है कि राजा का लुई 16 तो राजा है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बना दिया था नेशनल असेंबली ने। तो अब क्या होता, जो फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनेकी यानी कि लुई 16 के साथ साथ लुई 16 जो किंग है और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल चलाया जाएगा। तो लुई 16 ने क्या किया, लुई 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन. उसने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया एंड हैड एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ पर्शिया. पर्शिया के साथ एक संधि कर ली, पर्शिया के किंग के साथ एक संधि कर ली, नेशनल असेंबली को बताए बिना. Rulers of other neighboring countries too were worried by the development of France and made plan to send troops to put down the events and had been taking place there since the summer 1789. कि जो आसपास के जो कंट्रीज़ थे वो भी जो उनके रूलर्स थे वो भी वरीड थे, वो भी चिंतित थे, क्योंकि फ्रांस डेवलपमेंट कर रहा था, उधर से पर्शिया के किंग के साथ संधि कर ली थी. और फिर क्या हुआ कि बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया. नेशनल असेंबली ने पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया. थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर ट्रोम्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी. कि बहुत से जो वॉलंटियर्स होते हैं कि अपनी इच्छा से जो ज्वाइन करे, बहुत से लोगों ने आर्मी को ज्वाइन कर लिया. दे सो दिस एज अ वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट द किंग एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप. तो उन्होंने इस वॉर को, यानी पर्शिया और ऑस्ट्रिया पर नेशनल असेंबली के लोगों ने, जो नेशनल असेंबली ने अपनी आर्मी बनाई थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया पर्शिया और ऑस्ट्रिया पर. और लोगों ने बड़ी यानी कि बड़ी अपनी इच्छा से आर्मी को ज्वाइन किया और उन्होंने इस वॉर को किंग और अरिस्टोक्रेसी, यानी कि जो अरिस्टोक्रेसी का मीनिंग होता है शाही तंत्र, राजतंत्र ऑल ओवर यूरोप में उन्होंने राजतंत्र के खिलाफ इस युद्ध को देखा और बहुत से लोगों ने इसको यानी कि इसमें ज्वाइन कर लिया. अब लोगों ने अपना जो ये एक क्लब्स बनाने शुरू कर दिए. सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ जैकोबिन क्लब, पॉलिटिकल क्लब्स बनाने शुरू कर दिए. तो उन्होंने अपना जैकोबिन क्लब बनाया. लेट अस स्टडी. द जैकोबिन क्लब वाज फाउंड बाय मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर and large section of society were convinced that the revolution had to be carried further as constitution of 1791 gave political rights only to the rich section of society. अब लोगों को ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है 1791 में नेशनल असेंबली के द्वारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसमें केवल रिच लोगों को अधिकार दिए गए हैं. Political clubs became an important rallying point for people who wish to discuss government policies and plan their own form of action. अब लोगों ने अपने पॉलिटिकल क्लब बनाने शुरू कर दिए और डिस्कस करने लग गए कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में आपस में डिस्कशन करना शुरू कर दिया कि वो उनके लिए क्या कर रही हैं. अब क्या था, इट्स मेंबर वर फ्रॉम लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी. जो इसके मेंबर्स थे वो लेस प्रॉस्परस सोसाइटी के थे, यानी कि गरीब परिवारों से थे. ज़्यादातर गरीब लोग जो थे वो उसके मेंबर्स थे. दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर, आर्टिशंस लाइक शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स,
watchmakers and daily wage earners. A large number of members of Jacobin club decided to wear long striped trousers to look apart. They also wore red caps, symbolize freedom. Look at the जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, तो जैकोबिन क्लब के लोगों ने अपने लिए एक ड्रेस कोड बना लिया कि स्ट्रिप्ड ट्राउज़र और रेड कैप पहनना शुरू कर दिया, तो जो स्वतंत्रता फ्रीडम का प्रतीक मानी जाती थी। ठीक है, आगे हैं। All citizens got the right to vote. On the morning of 10 August 1792, Jacobins stormed the palace of Tuileries, masqueraded the king guards and held the king hostage for several hours. उन्होंने 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन क्लब के लोगों ने लुई 16 के पैलेस पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। दे वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। अब उन्होंने सोचा, उन्होंने ये क्या बनाया, स्कीम बनाई कि वो रॉयल फैमिली के जो मेंबर हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। देन द असेंबली डिक्लेयर्ड दैट इलेक्शन वुड बी हेल्ड टू फॉर्म गवर्नमेंट। और यानी कि इन्होंने स्कीम बनाई, एक प्लानिंग बनाई कि राजा की फैमिली को अरेस्ट करके इलेक्शन करवाए जाएंगे, जिसमें ऑल मैन अबाउट 21 ईयर्स ऑफ एज रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गोट द राइट टू वोट। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसमें ये डिस्कस किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होगा, प्रत्येक मैन को, ओनली मैन, ऑल मैन अबाउट 21 ईयर्स ऑफ एज गोट राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ देयर वेल्थ। चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन मैन उनको राइट टू वोट दिया गया। डिक्लेरेशन ऑफ फ्रांस एज रिपब्लिक, और फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड कन्वेंशन। ऑन 21 September 1792 इट एबोलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस ए रिपब्लिक। नाउ पीपल इलेक्टेड देयर गवर्नमेंट। देयर वॉज नो हेरिडिटरी मोनार्की। अब क्या हुआ कि ये बनाया गया कि राजा के पद को, मोनार्की को समाप्त कर दिया गया। 21 September 1792 को मोनार्की को, राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और ये डिक्लेयर कर दिया गया कि राजा का पद जो है वो हेरिडिटरी नहीं होगा। लुई 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ। लुई 16 की डेथ हो गई। लुई 16 को मौत के घाट उतार दिया गया, सेंटेंस टू डेथ। ऑन 21 January 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द पैलेस ऑफ डे ला कॉनकॉर्ड, कि उसको पब्लिकली हैंग कर दिया गया। और उसकी जो क्वीन थी मैरी एंटनी, उसको भी कुछ समय के बाद उसको भी ऐसे ही मौत के घाट उतार दिया गया। अब अगला हमारा टॉपिक है रीन ऑफ टेरर। रीन ऑफ टेरर का क्या मीनिंग है? जो जैकोबिन क्लब का लीडर था रोबेस्पियरे, उसने क्या किया, वो अब किंग बन गया, वो हेड बन गया। तो उसने आगे क्या किया, द पीरियड फ्रॉम 1793 to 4 वॉज रेफर्ड एज द रीन ऑफ टेरर। रोबेस्पियरे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल पनिशमेंट। वो बड़ा जैसे एक तरह से सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट की नीति को अपनाया कि जो उसको गलत लगता था उसको बड़ी पनिशमेंट दी जाती थी, और बड़े कंट्रोल्स, हर चीज़ को अपने कंट्रोल में लाने की नीति को अपनाया उसने। तो उसने वो क्या था उसमें कि उसने हर चीज़ को सीलिंग कर दिया। रोबेस्पियरे's गवर्नमेंट इशू लॉ प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। हर चीज़ को उसने अपने अंडर लाना शुरू कर दिया। जो उसके अपनी जो उसकी जो मिनिस्टर्स थे वो भी उसके खिलाफ हो गए, और जनता का भी जनता के ऊपर भी उसका बड़ा कंट्रोल था। तो इसलिए उसके जो शासन को रीन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। उसको अपने जो मिनिस्टर्स वगैरह थे उन पर भी यकीन नहीं था। अगर उसे लगता था कि कोई भी डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो सकता है तो वो उसको मौत के घाट उतार देता था। तो इस तरीके से
यानी कि गुलिटोइन कर देता था। गुलिटोइन का मीनिंग क्या है कि उसकी सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। एक टाइप की मशीन थी गुलिटोइन। उसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि डॉक्टर गुलिटोइन ने उसको इन्वेंट किया था। तो जो उसके खिलाफ कुछ करता बोलता था तो उसके जो नोबल्स कैलर्जिस थे तो वो सबको अपना दुश्मन मानता था, क्योंकि उसको किसी पे यकीन नहीं था। तो उनको अगर कोई भी उसके खिलाफ बोलता था तो उसको गुलिटोइन कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। और रोबिस्फियर pursued his policy so relentlessly that even his supporter began to demand modernization। अब जो उसकी नीति थी वो लोगों को अच्छी नहीं लगती थी, जो उसके सपोर्टर थे वो भी उससे छुटकारा पाना चाहते थे। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू गुलिटोइन। क्या क्या उसको जो उसके सपोर्टर थे वो भी इसके खिलाफ हो गए और एक जो कोर्ट में उसे दोषी पाया गया और उसको अरेस्ट कर लिया गया और नेक्स्ट डे उसको गुलिटोइन कर दिया गया, जैसे कि वो अदर अपने नोबल और क्लर्जीमैन को करता था। ठीक है, आगे है डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस। डायरेक्टरी रूल शुरू हो गया फ्रांस में। द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडल क्लास टू सेज पार। अब इसके जैकोबिन गवर्नमेंट के गिरने के बाद, जैकोबिन गवर्नमेंट के ख़त्म होने के बाद, पतन के बाद, जो वेल्दियर क्लास थी, रिच क्लास थी, वो पावर में आई। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें नॉन प्रॉपर्टी, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उसको वोट डालने का अधिकार समाज में नहीं होगा। इट प्रोवाइडेड टू इलेक्टेड लेजिस्लेचर काउंसिल्स। दीज then appointed a directly and executive made up of 5 members। एक डायरेक्टरी बनाई गई जिसमें 5 मेंबर्स होंगे। दिस वॉज मेंट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स। कि जिसका मकसद था ये डायरेक्टरी रूल का क्या मीनिंग था कि 5 मेंबर्स की एक 5 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई ताकि पावर्स किसी एक पर्सन के पास ना रहें। हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल। कि जो उसके डायरेक्टर्स थे, 5 मेंबर्स थे, वो उनका आपस में क्लैश रहता था। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे उस समय मिलिट्री डिक्टेटर था, मिलिट्री जनरल था। तो उसने जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ फ्रांस की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, राजनीतिक अस्थिरता थी, उसकी वजह से नेपोलियन को ग्रो करने का, नेपोलियन को क्या करने का, राइज करने का मौका मिला। दो ऑल दीज चांसेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द फ्रेटर्निटी रिमेन इंस्पायर्ड। Ideals that motivated political movements in France and rest of Europe during the following centuries। उसके बाद है डिड वुमेन हैव रेवोल्यूशन। क्या वुमेन ने भी भाग लिया? वुमेन डिमांडेड फॉर राइट टू वोट। वुमेन ने राइट टू वोट की डिमांड की। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स। और नेक्स्ट 200 ईयर्स तक जो वुमेन हैं उन्होंने अपनी राइट टू वोट और इक्वल वेजेस की डिमांड को जारी रखा 200 सालों तक। यानी जब 1793 वॉर में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, नेशनल असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब तक उन्हें राइट टू वोट नहीं मिला। अब वुमेन ने लगभग 200 सालों तक संघर्ष करती रही राइट टू वोट के लिए। वुमेन मूवमेंट्स फॉर वोटिंग राइट एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 years in many countries of the world। The fight for vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th century।
The example of political activities of French movement during the revolutionary years was kept alive in the inspiring memory. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. और फाइनली 1946 में वुमेन को भी राइट टू वोट मिल गया. और उसके बाद एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, और फ्रांस में 1848 में स्लेवरी का अंत हुआ. स्लेवरी कब ख़त्म हुई? 1848 में. अब राइज ऑफ नेपोलियन लेट अस स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो.